सीबीआई बदली हुई है, सीबीआई खरीद ली मोदी ने, उसके अफसरों को निकाल दो। ये कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय बिक गया, उसको निकाल दो। ये कहते हैं चुनाव आयोग बिक गया, उसको निकाल दो। मैं कहता हूँ एक बार भारत से कांग्रेस को ही निकाल दो, अखंड शांति हो जाएगी। मानो ना, फिर नासूर बन जाएगा, पूरा हाथ काटना पड़ेगा। अभी छोटी छोटा हटाओ इसको। उत्तर प्रदेश में तो बनने नहीं देंगे, हमें विश्वास है। लेकिन क्या वो लोग आज बोलेंगे जो कहते थे कि जो हिंदू मुसलमान है वो सिर्फ मोदी के आने के बाद हुआ है? क्या वेस्ट बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह बैठे हैं मुख्यमंत्री बन करके? जवाब दीजिए। ममता बनर्जी की सरकार है जो अपने आप को कहती है मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के चलती हूँ, मैं सेकुलरिज्म को मानती हूँ। अगर सेकुलरिज्म को मानते तो 1000 हिंदू परिवारों को वहाँ से पलायन कराया गया रातों रात। आशीर्वाद लो, सब कुछ बोल करके गए। लेकिन ये बाबर डाबर औरंगजेब, ये इनके नाम की मस्जिद बना रहे। खुदा भी ये सोचता होगा कि इबादत घर तो सच्ची इबादत के लिए है। अगर तुम बाबर की मस्जिद जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? बाबर, वो बाबर जिसने आक्रामक था, जिसने बहन बेटियों के बलात्कार करे, जिन्होंने हिंदुओं के पलायन कराए, जिन्होंने कोख से बच्चों को मार करके निकाल के काटा। ऐसे लोगों जिन्होंने गुरुओं को, गुरु साहिबों को गर्दनें काट दी, बाल समेत उनकी केश उतार दिए, ठीक है, उनके कलेजा उनके बच्चे का निकाल करके उनके मुख में डाल दिया। जाइए ना अब ये बंगला साहिब गुरुद्वारे म्यूजियम में देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे इंसान के नाम की मस्जिद बना रहे हो और आप कह रहे हो भाईचारा मजबूत होगा। इससे राहुल भाई कि जैसे हुमायूं कबीर बोलते हैं वहाँ कि हम मस्जिद बना रहे हैं, 12,000 लोग नमाज पढ़ने ही पहुँच जाते हैं, पैसे लेके पहुँचते हैं, ईंट लेके पहुँचते हैं। वहीं इधर योगी जी बोलते हैं कि कयामत की रात तक बनने नहीं देंगे मस्जिद, कोई बनाएगा तो बनने ही नहीं देंगे। तो क्या है चल रहा है? देखिए, योगी जी उत्तर प्रदेश में तो बनने नहीं देंगे, हमें विश्वास है। लेकिन क्या वो लोग आज बोलेंगे जो कहते थे कि जो हिंदू मुसलमान है वो सिर्फ मोदी के आने के बाद हुआ है? क्या वेस्ट बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह बैठे हैं मुख्यमंत्री बन करके? जवाब दीजिए। ममता बनर्जी की सरकार है जो अपने आप को कहती है मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के चलती हूँ, मैं सेकुलरिज्म को मानती हूँ। अगर सेकुलरिज्म को मानते तो 1000 हिंदू परिवारों को वहाँ से पलायन कराया गया रातों रात, मुर्शिदाबाद से। उनको बसाया नहीं गया, लेकिन बाबरी की नींव रखवा दी गई, उसके लिए चंदा इकट्ठा करा दिया गया। इनका सिर्फ यही काम है, तू भी मेरा भाई, तुम भी मेरे भाई, तुम भी मेरे भाई, और धीरे धीरे तीनों की लड़ाई कराई और अपना घर बसा दिया। और वही होता है। ऐसे ही अफगानिस्तान नहीं बना 1919 के अंदर, ये याद रखना। ऐसे ही पाकिस्तान नहीं बना है 1947 के अंदर बंटवारा होकर के, ठीक है ना। ऐसे ही भारत के और अभिन्न अंग ऐसे नहीं कटे हैं। ऐसे ही जो है वेस्ट बंगाल से हिंदू नहीं कट रहा, कश्मीर से हिंदू नहीं भागा। कैसे नहीं भागा? क्योंकि भाईचारे की आड़ के अंदर उन्हें भगाया गया। जब अपनी संख्या बहुसंख्यक हो गई, जब नेता इनके हो गए, जब शासन प्रशासन इनके साथ काम करने लग गया, हिंदुओं का वहां से पलायन होना निश्चित हो गया। आज अगर मैं कहता हूं, ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम और ये सब नेता लोग कराते हैं, तो भैया मुर्शिदाबाद के अंदर बाबरी की नींव जो रखी गई, उसके लिए चंदा देने वाले भी तो मुसलमान थे। क्या वो नहीं कह सकते थे कि हमारा खुदा खुश नहीं होगा? लेकिन ममता तो कहती है कि वो पार्टी से निकाल दे, उनका कोई मतलब है नहीं। अरे वो सेना को जमीन नहीं दे रही है, इसको जमीन मिल गई। वो फेंसिंग करने के लिए जो 7 से 8 हमारे क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ पे सेना को फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं दी। हाई कोर्ट को अभी लताड़ लगानी पड़ी है इनको। केंद्र सरकार कई बार लेटर लिख चुकी है इनको, लेकिन बाबरी के लिए जमीन तुमने दे दी, उसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई? तुम गाड़ी में बैठ करके ईडी से फाइलें छीन करके ला सकती हो, तो क्या मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं का प्लान हुआ उनको वहां से उठा करके दोबारा उनके घर में नहीं बसा सकती हो? पूछिए। संदेश खाली में जो बलात्कारी था उससे उठा करके जेल में नहीं पहुंचा सकती थी? इन्होंने सिर्फ हिंदुओं का शोषण करना सीखा और इसके अलावा कुछ नहीं सीखा। हिंदुओं को ये बोलो हम तुम्हारे साथ हैं, और अगर 100 हिंदू रहते हैं, पहले 10 को भगाओ, फिर 15 को भगाओ। वो सोचेगा 10 के साथ हो रहा है, मैं तो सुरक्षित हूँ। लेकिन उनका नंबर भी आज नहीं तो कल आएगा, और अवश्य आएगा। क्या लग रहा है योगी जी सही बोल रहे हैं, कयामत की रात तक नहीं बनने देंगे कुछ भी? देखिए, ये बोलते हैं खुला कि धमकी दे रहे हैं, किसी की अपनी आज़ादी है, अपने राज्य में कर रहा हो। भैया इबादत घर है मेरे ख्याल से मस्जिद। जैसे हम जाते हैं ना, राम जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, कृष्ण जी के मंदिर जाते हैं, माता रानी के मंदिर जाते हैं, क्योंकि हम कभी रावण के मंदिर और कंस के मंदिर नहीं जाते हैं। तो जिस तरीके से हमारे धर्म में रावण और कंस थे ना, इनके धर्म के अंदर भी ये जो बाबर डाबर आए ना, इंसान का रूप ले, ये कंस और रावण से कम नहीं थे, उनसे भी घटिया थे। रावण तो फिर अपने भाई को बोला अंतिम क्षण के अंदर कि इनसे वो ले लो, अपने बेटे को बोला, अपने रिश्तेदारों को बोला कि राम से ज्ञान लो, लक्ष्मण के साथ बैठो, प्रभु का आशीर्वाद लो, सब कुछ बोल करके गए। लेकिन ये बाबर डाबर औरंगजेब, ये इनके नाम की मस्जिद बना रहे। खुदा भी ये सोचता होगा कि इबादत घर तो सच्ची इबादत के लिए है। अगर तुम बाबर की मस्जिद जाओगे तो तुम्हारे
दिमाग में क्या आएगा? बाबर। वो बाबर जिसने आक्रामक था, जिसने बहन बेटियों के बलात्कार करे, जिन्होंने हिंदुओं के पलायन कराए, जिन्होंने कोख से बच्चों को मार करके निकाल के काटा, ऐसे लोगों जिन्होंने गुरुओं को, गुरु साहिबों को गर्दनें काट दी, बाल समेत उनकी केश उतार दिए, ठीक है, उनके कलेजा उनके बच्चे का निकाल करके उनके मुख में डाल दिया। जाइए ना अब ये बंगला साहिब गुरुद्वारे म्यूजियम में देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे इंसान के नाम की मस्जिद बना रहे हो और आप कह रहे हो भाईचारा मजबूत होगा, इससे नफरत होगी। और ऐसी मस्जिदें कभी नहीं बनी चाहिए, मस्जिद बनी चाहिए खुदा की। क्या लग रहा है बंगाल में जिस तरीके से राजनीति चल रहा है, वो दिल्ली आती है, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ती है, फिर ईडी सीबीआई से मतलब चुनाव आयोग से मिलते हैं और ऊपर कहते हैं कि वोट काटा जा रहा है। भाई साहब मुझे तो अब पता चला, और कुछ लोगों को साथ मिलकर मुझे तो अब पता चला कि ये वकालत की डिग्री है इनके पास। आज से पहले संदेश खाली के अंदर 1.5 महीने तक बलात्कार हो रहा था, उन महिलाओं के लिए वकील बन के कोर्ट क्यों नहीं गई है? मुर्शिदाबाद के लोगों के लिए वकील बन के क्यों नहीं कोर्ट गई है? आर्टिकल मेडिकल कॉलेज, आरबी जो मेडिकल कॉलेज था, आर्टिकल मेडिकल कॉलेज जो वेस्ट बंगाल का, वो बिटिया के साथ रेप हुआ, तब वकील बन के क्यों नहीं गई है? आप बताइए, हिंदुओं का शोषण हुआ तब वकील बन के क्यों नहीं गई? मतलब जब कुर्सी पे बात आ गई कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भगाया जा रहा है SIR के बाद, जब कुर्सी बचाने की बात आई तो ये राजा बाबू पिक्चर आई थी ना, गोविंदा था, डॉक्टर बन जाता था, कभी वकील बन जाता था, कभी पुलिस वाला बन जाता था, ये वकील बन के पहुंच गई। जब कुर्सी बचाने की बात आती है, एज इट इज राहुल गांधी जो है वो रैलियां निकालने पहुंच जाता है। लेकिन जब हिंदुओं की निर्मम हत्या होती है, जब हिंदुओं को कश्मीर से खाली कराया जाता है, तो इनके खानदान का अपने घर से बाहर निकल के 100 कदम की रैली निकालता है। ये पूरे देश की रैली निकाली है। तो ये याद रखना चाहिए भारत की जनता को कि जब इनकी कुर्सी पे बात आती है ना, तब ये रैलियां भी निकालते हैं, तब घर की चप्पल पहन करके दिल्ली भी पहुंच जाते हैं और 50 ऐसे लोगों को लेकर के आते हैं जिनको पत्रकारों के सामने नहीं लाया जाता, उनका मुंह बंद करा दिया जाता है। लग रहा है कुर्सी बचा पाएगी ममता? नहीं बचा पाएगी। जनता जागरूक है, अब सोशल मीडिया का जमाना है। अब ये वो मीडिया नहीं है कि जो तुम्हारे हिसाब से चलेगा, DD नेशनल, DD न्यूज़, ये वो नहीं है। सोशल मीडिया है, 2 मिनट में वहाँ की तथ्य निकल करके सामने आते हैं। गूगल में बच्चे डालें, आज इतने एजुकेटेड हैं बच्चे, वो डालते हैं तथ्य क्या है, तथ्य फैक्ट निकल करके आता है, लोगों को पता चल जाता है क्या भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या नहीं फैलाया जा रहा है। वोट चोरी, अगर मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ना होता, लोग जागरूक ना ही होते आज भारत के, तो मुझे लगता है जिस हिसाब से इन्होंने वोट चोरी की मुहिम चलाई थी, भारत के अंदर दंगे हो जाते। जिस हिसाब से इन्होंने बोला था भारत को नेपाल बना दो, बना दिया गया होता। जिस हिसाब से इन्होंने बोला EVM में घपला होता है, लोग कहते होता है, क्योंकि न्यूज़ चैनलों या इनका वो मीडिया वही चलाता। लेकिन सोशल मीडिया लोग कि मोदी जी ऐसा कहते रहते कि सरकार मिली हुई रहती है ED CBI से और इलेक्शन कमीशन से, तभी सरकार बना लेते हैं। जहाँ SIR होता है सरकार बन जाती है। तो इस बार SIR हुआ बंगाल में तो सरकार बन जाएगी। तो आपको यही कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं भैया ED बिकी हुई है, ED को बदल दो। ये कहते हैं CBI बदली हुई है, CBI खरीद ली मोदी ने, उसके अफसरों को निकाल दो। ये कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय बिक गया, उसको निकाल दो। ये कहते हैं चुनाव आयोग बिक गया, उसको निकाल दो। मैं कहता हूँ एक बार भारत से कांग्रेस को ही निकाल दो, अखंड शांति हो जाएगी। मानो ना, फिर नासूर बन जाएगा, पूरा हाथ काटना पड़ेगा। अभी छोटी से छोटा हटाओ इसको, तो एक बार कांग्रेस को ही पूरा बायकॉट करो ना, देखो देश में कैसे शांति हो जाती है। जब लफरतें यही भुन रहे हैं, लोगों को ये लड़ा रहे हैं, बाहर जाकर के भारत का अपमान ये कर रहे हैं, विदेशी ताकतों को हैवी कर रहे हैं भारत के ऊपर। जब ट्रंप 500% टैरिफ लगाता है तो कहते हैं हो 500% टैरिफ लगा देगा, ये विदेश नीति, ये विदेश गुरु, ये विश्व गुरु। जब वो 18% पे आ जाता है, कह रहे हो 18% लगा दिया, उस पर 15% है, उस पर 10%। तो इनकी हालत हो गई है कि इनसे कोई पूछ ले भैया रोते क्यों, तो कहेंगे बाबूजी रोते नहीं है, 2014 के बाद से शक्ल ही ऐसी हो गई है। तो राहुल गांधी का इस समय ये हाल हो चुका है। 30% टैरिफ जो है दालों पे लग रहा है, जो भारत की दालें विदेश जा रही हैं। मोदी ने 29% नहीं किया टैरिफ, लेकिन उससे 18% करा दिया। अब ये कह रहे हैं वो एशियन फाइल का रोल है। अबे जो ट्रंप अपनी वीडियो नहीं बचा पाया, फोटो नहीं बचाया लीक होने से, जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े मिनिस्टर जो है वो अपनी वीडियो और फोटो लीक होने से बचा पाए, वो मोदी को बचाएगा? अब बताइए। ऊपर ट्रंप कहता है सीज फायर मैंने कराया, हाँ चमचे यहाँ बैठ के कहते हैं हाँ ट्रंप ने कराया। फिर वो कहता है नहीं मोदी ने जो है यूक्रेन रशिया का युद्ध रुकवाया, चुप हो जाते हैं। फिर वो कहता है मैं मोदी की गद्दी खा जाऊंगा। तू अपनी तो गद्दी बचा। पूरे तेरे अमेरिका के अंदर, USA के अंदर, हर एक जिले के अंदर, हर एक क्षेत्र के अंदर, हर एक राज्य के अंदर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और तेरे पुतले फूक रहे हैं। तेरा ट्रंप टावर तक जला दिया वहाँ के लोगों ने, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों के साथ तूने जो काराना हरकत, नपुंसक हरकत करी है ना, जो जाहिलपन किया, वो भारत में नहीं चलता है। भारत में छोटी बिटिया कंजक भवानी और लक्ष्मी का रूप मानी गई है। महिला को पूजा जाता है, इनकी तरह नोच के खाया नहीं जाता है। ये थी लोगों की राय बंगाल में जो चल रहे हैं मुद्दा उसके ऊपर, और योगी जी जो बयान दे रहे हैं कि कयामत की रात तक उसे मस्जिद को बनने नहीं देंगे। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।